ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਇਨਬੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। इस करके जब थोड़ा एकता मजबूत हो गया, जब थोड़ी ताकत बन गई, तो भरावो नीतियां पॉलिसियां फिर तुम अपने मन की बनाओगे। अज तक सरकार ये फैक्ट्री वाले मालिक अपनी जेब जगमोहन जी मेरा धन्यवाद कर रहे सी। जगमोहन जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ पंजाब के सारे किसानों का धन्यवाद करना है। पंजाब के किसान ने पूरे देश को आज जो दिशा दिखाई है, और आज की बात नहीं है, कदरी बाबा के जमाने से पंजाब ने इस देश में क्रांति को दिशा दिखाई है। और आज फिर इन 3 काले कानूनों का विरोध करने के लिए जो हिम्मत, जो जज्बा, जो जोश पंजाब के किसान ने दिखाया है, उसने पूरे देश के किसान को हिम्मत दी है। मैं आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे कर्नाटका के किसानों ने, देश भर के किसानों ने आपके लिए कुछ भेजा है। कर्नाटक के किसानों का सबसे बड़ा संगठन है कर्नाटका राज्य रैयत संघ। वो लोग हरे रंग का शॉल पहनते हैं, उन्होंने आपके लिए हरे रंग का शॉल भेजा है। मैं बहन जी को भेंट करना चाहता हूं। बंगाल का रंग लाल है। बंगाल के हमारे किसानों ने मेरे को कहा था कि पंजाब के किसानों को जाके आपको ये पहना के आना है। जगमोहन जी सर इधर नु थोड़ा जिहा इधर करना सर। महाराष्ट्र के किसानों के बारे में बड़ी अफवाह फैलाई, झूठ फैलाया इन्होंने कि जी महाराष्ट्र का किसान तो सरकार के 3 कानूनों के सपोर्ट में खड़ा है। मैंने वहां राजू शेट्टी जी हमारे साथी हैं, नेता हैं, उनसे पूछा। उन्होंने कहा भाई मैंने इसलिए स्टेटमेंट नहीं दिया, मेरे को कोरोना हो गया था, मैं घर के अंदर था, मैं इनके कानूनों को जलाऊंगा। और आज उसने सुबह सब कानूनों को जलाया और मेरे से कहा कि मैं एक मिट्टी का कलश महाराष्ट्र के किसानों की तरफ से पंजाब के किसानों को भेंट करूंगा। इसी खड़े हो जाओ जी सर, सर सामने। ओके जी। और हमारे हरियाणा के किसानों के पास देने को क्या है, हम तो पड़ोसी हैं। मेरे इलाके में बाजरा होता है, तो बाजरे की सिट्टे में लेके आया आपको देने के लिए। सर कई नौजवान भी हैं, मैं क्रिकेट की भाषा में बता देता हूं। पंजाब के किसानों ने पहले ही ओवर में जो 1 विकेट निकाल के दिखा दिया है, वो अकाली कहते हैं हमने बलिदान कर दिया। मैंने कहा कैसा बलिदान कर दिया? पंजाब के किसान ने अपने जोश से, अपनी हिम्मत से तुम्हें कुर्सी से खींच के नीचे उतार दिया है, ये सच्चाई है। तो पंजाब के किसान ने जिस तरह से पहला विकेट निकाल के दिखाया है, आपसे हिम्मत देते हुए अब हरियाणा का किसान भी दूसरी विकेट निकालने की सोच रहा है। हमारे यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो भी अपने आप को किसानों का नेता बताता है। तो अब हरियाणा का किसान भी उसे कहता है कि हमारे को जो हालत पंजाब के किसान आंदोलन में अकालियों की है, उनको कुर्सी से उतरने के लिए मजबूर किया है, उसी तरह से हरियाणा का किसान भी अब हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से उतार के दिखाएगा। और अगर ये सिलसिला जल्दी RS बारे जो आ चुके थे, ये 3 काले कानून जो केंद्र सरकार लेके आई है, ये किसान राज को कंपनी राज में बदलने वाले कानून हैं।
आज किसान के सर पे कच्चा सा छप्पर है, टूटी हुई छत है जो लीक भी करती है। मोदी सरकार कहती है तेरी छत टूटी हुई है, कच्ची है, ला मैं तेरी छत ही हटा देता हूँ, तारे दिखेंगे आकाश में। किसान पागल नहीं है, किसान को समझ आ गया है कि जो थोड़ा बहुत आज उसके हाथ में है वो ख़त्म करने की साजिश है और किसान खड़ा होकर इसके बारे में लड़ेगा। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे पंजाब के किसान को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतिहास गवाह है, जब जब इस देश में क्रांति की चिंगारी फूटी है पंजाब से शुरुआत हुई है। चाहे गदरी बाबा का मामला ले लो, वहाँ से लेके आज तक ये क्रांति की चिंगारी पंजाब से निकली है। और आज भी फिर पंजाब के किसानों ने वो जोश, जो जज्बा और जिस हिम्मत से विरोध किया है उससे पूरे देश में चिंगारी फैली है। बिल पास हो चुके हैं, उन्हें अगला स्टेप किया किसान यूनियन ने। पहला, ये तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे। पास हो गए, जैसे अगर 2 घंटे में पार्लियामेंट में पास हो सकते हैं तो 2 घंटे में वापस भी हो सकते हैं। किसान ये करवा के दिखाएंगे। दूसरा, किसान सारे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी नीयत सही है तो तुम इसमें एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दो। इन बिल के अंदर ही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल में, एपीएमसी के बिल के अंदर लिख दो कि एमएसपी कानूनी अधिकार है, इसके नीचे नहीं होगा। 27 तारीख को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे साथी दिल्ली में मिल रहे हैं और अपना अगला कदम सोचेंगे। पंजाब से शुरुआत हुई है, आज बाकी सब जगह भी थोड़ी थोड़ी चिंगारी फैल गई है और अब इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन शुरू होगा। पंजाब ने पहले ओवर में 1 विकेट निकाल दिया। बादल सरकार को, बादलों को, अकालियों को केंद्र सरकार से हटने के लिए मजबूर करके पंजाब ने एक पहली विकेट लेके दिखा दी। अब दूसरी विकेट हरियाणा में गिरेगी। ये चौटाला जी की सरकार, जो सरकार के अंदर घुसे हुए हैं किसान के नाम पे। और अगर केंद्र सरकार नहीं मानी तो इनकी पूरी की पूरी टीम आउट करके मानेगा किसान। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील नहीं हो सकती सर, इन्होंने कानून इस तरीके से लाया है, इसमें बारे में क्या करेंगे आप? जैसे कहते हैं भी किसान यूनियन, सरकार कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज करेंगे, ऐसा वैसा वो बोल रही है। देखिए, कोर्ट में तो चैलेंज कोई भी कानून हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपील नहीं हो सकती, अपील हो सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसान के मुद्दों की अपील जनता के कोर्ट में होती है। अगर संसद चुप हो गई है इस देश की तो सड़क बोल रही है। संसद और सड़क का रिश्ता बना के रखना होगा। असली अपील जनता के दरबार में होगी, वहाँ पे हम अगली लड़ाई फिर दिल्ली मनी जाऊगी जी। अगली लड़ाई फिर दिल्ली होगी, पूरे देश में होगी और दिल्ली तक तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काले कानून आए दिल्ली से हैं। तो दिल्ली की सत्ता में जिस जिस का हाथ है, थोड़ा सा अकालियों का है, थोड़ा सा चौटाला का है, थोड़ा सा टीआरएस का है, जेडीयू का है, इन सबको तोते जो जितने भी हैं, इनके सबके तोतों की गर्दन पहले पकड़नी होगी ताकि दिल्ली का दरबार जो है उसकी गर्दन हाथ में आए। उस राजनीतिक पार्टी इसमें क्या लगता है आपको कि ये सभी पार्टियों की मिलीभगत से हुआ है? खुल्लम खुल्ला ये पूरे एनडीए के जितने सपोर्टर हैं, खुल्लम खुल्ला हुआ है। और आज जेडीयू कहता है कि एमएसपी होनी चाहिए। अरे तुम्हारा सभापति राज्यसभा में बैठा था, तुमने क्यों नहीं रुकवा दिया? टीआरएस और एआईडीएमके अब नाटक कर रही हैं विरोध करने का। अगर था तो लोकसभा में विरोध क्यों नहीं किया? और अगर विरोध है तो आज खुल के विरोध क्यों नहीं करते? कहते क्यों नहीं कि सरकार के खिलाफ खड़े होंगे? सच बात ये है कि आधे लोग डर के बैठे हैं, आधे लोग लालच से बैठे हुए हैं। और किसान इस चीज़ को याद रखेगा कि ऐसे मौके पे कौन उनके साथ था, कौन उनके खिलाफ था। उस राजनीतिक पार्टियां पंजाब में मांग करें 371 लाकर पंजाब हरियाणा को आउट कर दो आर्टिकल बिल से, उसकी तरफ में आपका क्या कहना है? इस समय पूरा देश का किसान जुड़ रहा है और किसान को तोड़ने की कोई भी कोशिश इस देश के किसान के हक में नहीं है। मैं तो यहाँ पे कर्नाटका के किसान की तरफ से, महाराष्ट्र के किसान की तरफ से, हरियाणा के किसान की तरफ से सरोपे लाया हमारे साथियों के लिए, क्योंकि इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। ये किसानों को तोड़ने की कोई भी कोशिश हमारे लिए कामयाब नहीं होगी।